हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत बड़ी महामारी बन चुका है पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के लिए। हमारे देश में इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन हुआ है। अब आप बच्चों को करना क्या है, आप बच्चों को लॉकडाउन का पालन करना है, अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, बाहर अगर जाते हो तब भी, घर में भी। जितना हो सकता है अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगाने से बचें, छूने से बचें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखो बच्चों, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को लेकर हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हुई है, आप लोग अगर उस गाइडलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोग ये समझिए कि आप अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो, बहुत बड़ी देश सेवा कर रहे हो। इस समय जो समय चल रहा है, अगर इस समय आप लोग ये सब करते हो तो समझ लीजिए कि आपने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप घर में ही रहो। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं हम आज में सॉलिड स्टेट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विक जालक, स्पेस लैटिस। द्विक जालक, स्पेस लैटिस हम इसे बोलते हैं। द्विक जालक या स्पेस लैटिस होता क्या है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वे पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। वे पार्टिकल 3D मैनर में अरेंज रहते हैं। एक इसका अपवाद था ग्रेफाइट, इसका एक्सेप्शन है। इसका अपवाद है ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ग्रेफाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, उनका 3D अरेंजमेंट नहीं होता। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है। एक्सेप्शन है, इसे तो आप लोग अलग रख दीजिए, ठीक है। बाकी सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, 3D होते हैं पार्टिकल, 3D मैनर में अरेंज होते हैं। एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, रेगुलर सीक्वेंस होता है। उसी सीक्वेंस को, उसी व्यवस्था को, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? द्विक जालक या स्पेस लैटिस हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जब कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं स्पेस लैटिस में, द्विक जालक में, उन पार्टिकल्स को, उन घटक कणों को, जो घटक कण होते हैं, घटक कण, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम एक पॉइंट के द्वारा, किसके द्वारा? एक पॉइंट के द्वारा, एक डॉट, इस तरीके से एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डॉट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, यानी जालक बिंदु। लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु हम इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ जालक को। पहला आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। ये मेरे पास एक क्यूब है, सबने देखा होगा, पूरा क्यूब है। ये क्यूब बहुत से छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है। देखो, जैसे ये क्यूब हो गया, एक क्यूब ये रहा, 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 यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब से मिलकर ये पूरा एक क्यूब बना हुआ है। तो ये पूरा जो एक क्यूब है, ये पूरा एक क्यूब स्पेस लैटिस है, द्विक जालक है, ठीक है।
और इसके अंदर जो एक क्यूब है, बहुत सारे जो क्यूब्स हैं ये सभी क्यूब्स हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। डिस्कस करेंगे अभी हम होती क्या है। यानी ये छोटे छोटे जिसमें क्यूब्स हैं ये तो इकाई सेल हैं। जब ये सारी इकाई सेल आपस में मिल जाती है तो पूरा क्या बनता है, स्पेस लेटिस या द्विक जालक बनता है। ठीक है, बनता कैसे है मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, सब पर बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है। देखिए आप लोग करना क्या है, आप लोगों को इस तरह के 3 सेट तैयार करने हैं, मिनिमम 3 करने हैं। आप लोग 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 3 करने हैं। कैसे करने हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन। लाइन आपको इक्वली खींचनी है लेकिन थोड़ी सा गैप दे देकर, यहाँ पर यहाँ खींच दी, यहाँ से हमने यहाँ से खींच दी। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ बनाइए, एक पॉइंट यहाँ बनाइए, एक पॉइंट यहाँ, यानी इनके मिडिल में आप लोगों को पॉइंट बनाना है। ये तो सिरे पर बना दिए एक पॉइंट। अब एक एक पॉइंट क्या करना है, इसका मिडिल ये, इस लाइन का मिडिल ये, इस लाइन का मिडिल ये। ठीक है, और ऐसे से आपको 3 सेट तैयार करने हैं। ध्यान से देख लीजिए कैसा आपको ये बनाना है। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद 3 सेट इस तरीके से बनाने के बाद आप लोगों को इन्हें मिलाना है। इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे इससे मिलाइए, इसे इससे मिलाइए, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर मिलाइए, इसे यहाँ मिलाइए, इसे यहाँ, ये दिस। ओके, चलिए ये यहाँ मिलाया, ये यहाँ, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर। ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल जालक है, द्विक जालक है कंप्लीट। एक ये इस तरह का क्यूब है, इस तरह का क्यूब है। अब इसमें बहुत सारे यूनिट सेल हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब हैं। मैं एक क्यूब को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ज़रा। देखिए ये देखिए आप लोग, मैं डार्क कर रहा हूँ एक क्यूब को यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, दिस, और ये दिस। ओके, देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये आपका ऊपर हो गया। अब ऐसे ही आपका ये यहाँ पर नीचे हो गया, ये दिस और ये दिस। ठीक है, चलिए ये ओके, और आपका ये देखिए आप लोग इसे, इसमें आपको एक यूनिट सेल दिखाई दे, एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का क्यूब। इस तरह का आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये वाला, ये आपका क्यूब यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूब, ये आपके पास एक क्यूब है। ओके, अब ये कंप्लीट क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट जो हमारे पास है, ये कंप्लीट जो हमारे पास पूरा सिस्टम जो है, इसे बोलते हैं हम स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस हम इसे बोलते हैं, यानी द्विक जालक हम इसे बोलते हैं, द्विक जालक। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक हमने हाईलाइट किया हुआ है, और ऐसे ऐसी इसमें बहुत सारे हैं। इस एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसे, यूनिट सेल या इकाई सेल। इकाई सेल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमने बिंदु बनाए हैं, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु क्या है, लेटिस पॉइंट। इन्हें क्या बोलते हैं हम, लेटिस पॉइंट।
यानी जालक बिंदु, जालक बिंदु हम इन्हें बोलते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट हमारे पास है द्विजालक यानी स्पेस लैटिस, और इसमें एक जो हमने हाईलाइट की है ये क्या है? सिंगल। ये सिंगल है, यूनिट सेल, इकाई सेल। यानी जब काफ़ी सारे यूनिट सेल, जब काफ़ी सारी इकाई सेल आपस में मिलती हैं 3D फॉर्म में, तो पूरा का पूरा क्या बनता है? एक पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बनता है, स्पेस लैटिस बनता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं यूनिट सेल की। बात हम इसमें करते हैं यूनिट सेल की बात करते हैं, यानी इकाई सेल। इकाई सेल, देखो बच्चों आपको इसमें क्या पता होना चाहिए इकाई सेल में। सबसे पहली बात, जो इकाई सेल होती है 3D होती है, यानी त्रिविम। कैसी होती है? त्रिविम होती है। दूसरी, लैटिस पॉइंट से मिलकर बनी होती है, जालक बिंदुओं से मिलकर ये बनी होती है। यानी जालक बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिट सेल को बनाते हैं। तो यूनिट सेल क्या है? जालक बिंदुओं से बना, जालक बिंदुओं से बना वह 3D समूह, वह 3D समूह जो क्या करता है? जिसके रिपीटेशन से, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है? एक कंप्लीट, एक पूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। ये किससे बना है? इससे तो बना है, यूनिट सेल से तो बना है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल किससे बनता है? यूनिट सेल बनता है लैटिस पॉइंट से, और होता कैसा है? 3D। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदुओं से बना वह 3D समूह है, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है? पूरा का पूरा कंप्लीट का कंप्लीट क्रिस्टल जालक बनता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बात करते हैं किसकी? अब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार, यूनिट सेल के प्रकार। देखो यूनिट सेल समझने से पहले आप लोगों को एक बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यूनिट सेल के बारे में। वो क्या नॉलेज है? समझिए। देखिए होता क्या है, जो यूनिट सेल जो हमारे पास है, ये एक हमारे पास यूनिट सेल है। ये हमने क्या बना दिए? एक क्यूब बना दिया, एक यूनिट सेल बना दी। अब देखो क्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रत्येक बातें। कैसे? ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक रूम, जिस रूम में आप लोग बैठे हो वो भी ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा ही होगा। देखिए जो ये सरफेस है, एक सरफेस ये हो गई, 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 एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये हो गई क्यूब के। तो कितने सरफेस हैं? 6। अगर आप रूम में बैठे हो तो माइंड में इमेजिन कीजिए आपके चारों तरफ 4 दीवारें होंगी, लेफ्ट राइट इधर इधर 4 क्या होंगी? दीवारें होंगी। तो 4 तो ये हो गई सरफेस, एक छत होगी, छत, और एक फर्श होगा, ज़मीन होगी। तो टोटल कितनी होगी? 6 सरफेस होगी। और ये सरफेस क्या कहलाती है? फलक, फेस कहलाती हैं। इन सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इसमें देखिए ये रही ये सरफेस, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, एक सामने और एक ये पीछे। एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये सामने वाली, और एक सरफेस ये पीछे वाली। तो टोटल सरफेस कितनी होगी? 6 हो गई। और इन सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फलक। क्या बोलते हैं? मैंने फलक, फेस बोलते हैं, फलक बोलते हैं। तो ध्यान रखना एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में जो फेस होती है वो टोटल कितनी होती है? 6। कितनी होती हैं वो? 6 होती हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कॉर्नर की। कोने, जिस रूम में आप लोग बैठे उस रूम में देखिए 8 कोने होंगे।
4 कोने ऊपर होंगे, 4 कोने नीचे होंगे। देखो जैसे इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ध्यान रखना किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर कैसे होते हैं? देखिए, एक क्यूब बनाते हैं हम, दिस, ये क्यूब हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या है? कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कोने होते हैं। जो कोने होंगे एक यूनिट सेल में कितने होंगे? 8, यानी कॉर्नर 8 होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एज की। अब आते हैं कोर। कोर को हम एज ही बोलते हैं या किनारा भी बोलते हैं, किनारा भी हम इसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एज, ठीक है। देखो बच्चे होता क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जिस रूम में आप लोग बैठे हो, या ये हमारे पास क्यूब है बिल्कुल आपके रूम के ही जैसा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस रूम में आप लोग बैठे हो उस रूम में कितने किनारे हैं, प्रत्येक फलक के किनारे देखिए। देखिए क्या होते हैं किनारे। ये मेरे पास क्यूब है, एक किनारा ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, तो ये क्या है बीच में? ये किनारा है। कॉर्नर, कोर 1 2 3 4, 4 और हो गए। आपकी जो दीवार है चारों ओर की, देखिए चारों ओर एक एक क्या होगा? किनारा होगा। इस तरीके से वर्टिकल 3 और इस तरीके से 4 क्या होंगे? किनारे होंगे। अब 1 2 3 और 4, 4 ऐसे ही ऊपर होंगे और 4 ऐसे ही नीचे होंगे। तो 12 क्या होते हैं? 12 होती हैं एज, कॉर्नर्स, सॉरी कॉर्नर्स नहीं, क्या? किनारे, एज, ठीक है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो याद रखना कितने होते हैं? 12। तो 6 फलक होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज होती हैं, कोर होती हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है विकर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विकर्ण। विकर्ण, डायगोनल, विकर्ण या डायगोनल। देखो बच्चे होता क्या है, किसी भी क्यूब में 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, 2 टाइप के विकर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये विकर्ण उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है विकर्ण के ऊपर। देखिए 2 टाइप के विकर्ण होते हैं। एक होते हैं फेस डायगोनल, डायगोनल यानी फलक विकर्ण, फलक विकर्ण होता है। दूसरा होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इसे हम बोलते हैं अंतः विकर्ण, अंतः विकर्ण। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, कैसे होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है किसी क्यूब में। बताते हैं कैसे दिखते हैं। देखिए ये क्यूब मेरे पास है, फलक विकर्ण, नाम से पता लग रहा है फलक, फलकों पर जो विकर्ण होंगे। देखो विकर्ण जनरली क्या होता है, अगर हम एक ये फलक बना दें तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाओगे ये एक विकर्ण है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाओगे ये एक विकर्ण है। यानी अगर हम बात करें कि एक फलक पर कितने विकर्ण बन सकते हैं, एक फलक पर 2 विकर्ण बन सकते हैं। और हमारे पास जो क्यूब होता है, क्यूब में टोटल फेस कितनी होती है? 6, और एक फेस पर 2 विकर्ण, तो 6 फेस पर कितने होंगे? 12, 12। तो ध्यान रखना है कि किसी भी क्यूब में, किसी भी यूनिट सेल में जो फेस डायगोनल होते हैं, फलक विकर्ण जो होते हैं, वो कितने होते हैं? 12। कहाँ पर होते हैं पता आपको लग गया होगा। देखिए कैसे, इसमें समझिए, एक ये, ऐसे एक ये, इस तरीके से क्या हो जाएंगे? हर फेस पर 2 विकर्ण हो जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएंगे? 12 फलक विकर्ण, ठीक है। चलिए बात करते हैं अंतः विकर्ण की। अंतः विकर्ण नाम से पता लग रहा है, अंत, अंतर का मतलब अंदर की ओर, अंतः का मतलब अंदर की ओर। देखो आप लोग क्या हो, आप लोग जो रूम में, जिस रूम में बैठो, आप फलकों पर नहीं बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो?
फलक आपके चारों ओर है, आप फलकों के बीच में बैठे हो। यानी अगर मेरे पास ये एक क्यूब है, इसे आप लोग रूम समझ लीजिए, इसका जो मिडिल, इसके अंदर आप लोग बैठे हो, तो जो अंतःविकर्ण बनते हैं वो क्यूब के अंदर बनते हैं। बाहर क्या बन रहे थे? बाहर बन रहे थे क्या? फलक विकर्ण। अंदर क्या बनेंगे? अंतःविकर्ण। कैसे बनेंगे? इमेजिन कीजिए माइंड में, रूम में आप लोग बैठे हो, विकर्ण आपको पता है इस तरीके से होता है, आप लोग इसे रूम समझ लीजिए। अब मैं से इमेजिन कर रहा हूँ कि हम अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर ही देखते हैं हम, रूम के अंदर। रूम का एक कोना ये इमेजिन करिए, रूम का एक कोना ये अंदर की तरफ, रूम के अंदर ही दूसरा कोना जो ये होगा, इसे मिलाइए अंदर, एक विकर्ण। रूम के अंदर ही एक कोना ये, एक कोना ये मिलाइए, विकर्ण वाला। अंदर की तरफ जाना है, देखो इस तरीके से एक डायग्राम से आप लोग समझना, क्योंकि ये समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा थोड़ा। देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं बनाता हूँ, ये क्यूब है इस तरह का, ठीक है। ये आपके कोने हो गए, 8 के हैं बच्चों, ये कॉर्नर्स 8, ठीक है। अब देखिए अंदर की तरफ बात कर रहा हूँ मैं रूम के। एक कोना ये, इसके ऑपोजिट कौन सा कोना होगा? अंदर की तरफ इसके ऑपोजिट विकर्णी, डायगोनल पर कौन सा कोना होगा? इसकी ये वाला कोना होगा। तो इसे आप लोग इससे मिला दीजिए, ये कोना और ये कोना, इसे आप लोग इससे मिला दीजिए, इसे आप लोग इससे मिला दीजिए अंदर की तरफ, और इसे आप लोग इससे मिला दीजिए अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ मैंने मिलाए हैं, यानी एक विकर्ण के बनने में 2 कोने भाग लेंगे अंदर के। एक कोने को ऐसे मिलाओ, एक कोने को ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो यानी टोटल कोने कितने हमारे पास हैं? विकर्ण, एक क्यूब में 8 कोने हैं, तो कितने विकर्ण बनाएंगे? 4 विकर्ण बनाएंगे अंदर की तरफ। क्लियर है? तो अंतःविकर्ण कितने होते हैं? अंतःविकर्ण जो होते हैं, जो बॉडी डायगोनल होते हैं, बॉडी डायगोनल ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कॉर्नर 4 होते हैं, फलक 6 होते हैं, एज यानी कोर, किनारे 12 होते हैं, और हमारे पास क्या? अंतःविकर्ण 4 होते हैं, और फलक विकर्ण कितने होते हैं? फलक विकर्ण 12 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम टाइप की। अब बात करेंगे हम किसकी? टाइप, यूनिट सेल के टाइप देखते हैं। बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो यूनिट सेल जो होती है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है यूनिट सेल हमारे पास। एक तो होता है सिंपल, या हम इसे प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, साधारण इकाई सेल, साधारण इकाई सेल भी हम इसे कहते हैं। दूसरी हमारे पास होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल जो होती है, ये 2, एक ये और एक ये, ठीक है। ये सेंटर्ड भी आपकी 3 में डिवाइड होती है, ये आपकी 3 में डिवाइड होती है। कौन कौन सी होती है? 3। पहली जो होती है वो होती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड, ओके। जो हमारे पास दूसरी होती है अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, और जो तीसरी होती है बच्चों
वो होती है एंड सेंटर्ड, ठीक है। किनारा केंद्रित, इसे हम क्या बोलते हैं, किनारा केंद्रित भी हम इसे बोलते हैं, किनारा केंद्रित भी हम इसे बोलते हैं, या एंड सेंटर्ड भी हम इसे कहते हैं। अब देखो होता क्या है, आप लोग इन्हें समझिए। अगर हम बात करें सिंपल की, बात हम करते हैं किसकी, सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल की, सिंपल की, सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, लेटिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 क्या होता है, कॉर्नर होते हैं। अब देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, अगर जालक बिंदु, अगर लेटिस पॉइंट केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही होते हैं तो उस यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे कि ये इसमें कहाँ पर है, जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हैं, केवल वो केवल कॉर्नर पर हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल यूनिट सेल में जालक बिंदु यानी लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट कितने होंगे, कितने होंगे, 8 होंगे, कितने हैं, 8 है बस, यानी जालक बिंदु कितने हैं, 8 जालक बिंदु होते हैं किसमें, सिंपल यूनिट सेल में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम केंद्रित इकाई सेल की बात करते हैं तो केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, केंद्रित इकाई सेल वे इकाई सेल होती हैं जिन इकाई सेलों में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होता है, लेटिस पॉइंट होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, कॉर्नर पर होने के साथ साथ जो यूनिट सेल होती है उसकी अन्य पोजीशंस पर भी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए वो पोजीशन क्या हो सकती हैं, कॉर्नर पर तो होंगे पार्टिकल, अदर पोजीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि फलकों पर, जैसे कि एज पर, जैसे कि बॉडी सेंटर पर, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से होते हैं, पहला फेस सेंटर्ड, पहले बात करते हैं किसकी, हम फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड FCC, हम इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड। देखिए जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे। अगर पार्टिकल कोने पर होने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी है, 1 ये फलक हो गया, 1 1 1 ये सामने वाली फलक, ये पीछे वाली फलक, ठीक है। तो अगर पार्टिकल, अगर लेटिस पॉइंट कॉर्नर पर होने के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी है तो उस यूनिट सेल को बोलते हैं हम फलक केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। इसमें लेटिस पॉइंट कितने हैं, लेटिस पॉइंट की अगर हम बात करें, जालक बिंदु की अगर हम बात इसमें करते हैं, कितने हैं, 8 तो कॉर्नर पर हो गए, और फलक कितने, 6, तो 8 से 14, यानी 14 क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट, किसमें, FCC में, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर्ड, दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर्ड। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड BCC हम इसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, BCC हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही, कॉर्नर पर तो होंगे ही सभी में। प्रत्येक कॉर्नर पर होने के साथ साथ जो बॉडी सेंटर होता है, अंतः केंद्र, जो एक यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के अंदर जो भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पर अगर एक पार्टिकल है अंदर इस तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, अगर लेटिस पॉइंट यूनिट सेल के कॉर्नर पर होने के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी है तो उसे क्या बोलते हैं हम, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका जो लेटिस पॉइंट होते हैं
लेटिस पॉइंट इसमें कितने होते हैं, लेटिस पॉइंट इसमें कितने, 8 और 1 बॉडी सेंटर पर 9, तो 9 क्या होंगे इसमें, लेटिस पॉइंट। क्लियर। चलिए इसी का सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट क्या हमारे पास, एंड सेंटर्ड, किनारा केंद्रित, एंड सेंटर्ड यानी किनारा केंद्रित इकाई सेल, ठीक है, ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पर तो पार्टिकल होंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कॉर्नर पर तो पार्टिकल होंगे ही। और कहाँ पर पार्टिकल होंगे, किन्हीं दो फेस के सेंटर पर पार्टिकल होंगे, और वो फेस क्या होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। कोई सी भी दो फेस आप लोग ले सकते हो, लेकिन होनी चाहिए ऑपोजिट। यानी अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगी, ये वाली फेस होगी, यहाँ पर होगा। आप यहाँ भी ले सकते हो तो फिर दूसरा यहाँ होगा, सामने वाले पे ले सकते हो तो दूसरे वाला पीछे वाले पर होगा। होंगे कि नहीं, दो पर ही, दोनों कौन से होंगे, ऑपोजिट फेस होंगी। तो यानी वे यूनिट सेल जिनमें लेटिस पॉइंट कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर होने के साथ साथ किन्हीं दो ऑपोजिट फेस के सेंटर पर भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें लेटिस पॉइंट कितने होंगे, लेटिस पॉइंट इसमें कितने होंगे, 8 तो कॉर्नर पर होंगे और 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पर, तो कितने होंगे, 10। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, यूनिट सेल के टाइप। इन यूनिट सेल में आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा कि यूनिट सेल के कौन से पार्ट का कितना योगदान होता है एक यूनिट सेल में। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।